हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु की स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु का संरचना कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे उनके डिस्कवरर को याद करने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि परमाणु संरचना के बारे में, तो थोड़ा सा नॉलेज हमें एटम्स के बारे में भी होना चाहिए कि एटम्स यानी परमाणु होते क्या हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, यानी सबसे छोटी इकाई होते हैं किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के। जो वर्ड एटम आया वो आखिर आया कहाँ से, तो वो ग्रीक वर्ड से आया, और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इंडिविजिबल यानी अकेला। कुछ इनके बारे में जो प्राचीन व्यूज दिए गए हैं, एंशियंट व्यूज दिए गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये आइडिया, सबसे पहले ये विचार किसके दिमाग में आया, तो सबसे पहले ये विचार महर्षि कनर्ड के दिमाग में आया, जो कि एक प्राचीन इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, वो अणु होता है। क्या होता है? अणु। उन्होंने ये सोचा कि एक अणु छोटे छोटे सब पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। इनके बाद डाल्टन्स आए, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, और अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, डाल्टन्स ने क्या कहा। तो डाल्टन्स ने कहा कि जो मैटर होता है, जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है, उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे संख्या में, बहुत अधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और जो क्या होते हैं, जिनका हम डिविजन्स नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करें, उसके अगर हम एटम्स को देखें तो वो हर एक रिस्पेक्ट में बराबर होंगे, और जो सारे एटम्स होंगे उस एलिमेंट के, वो क्या होंगे, उनकी शेप और साइज बड़ी होगी और मास भी बराबर होगा। और क्या कहा इन्होंने, कहा कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम लाते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन का लाया, एक क्लोरीन का लाया, तो उनके एक एक एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, और अलग अलग मास और अलग अलग साइज होगी। और अगर सेम एटम की लाते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन के लाते हैं, तो उनकी कोई भी एटम ले आए हम लोग, तो उसके साइज और शेप, मतलब सेम एटम के लिए, सेम एलिमेंट के लिए क्या है, सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा सभी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन जो है दो एटम्स के बीच का, ये बहुत स्मॉल नंबर्स में, स्मॉल रेशियो में होता है, जैसे होल नंबर्स देखें 2, 3, 4 इस टाइप में होता है। और ये क्या बनाते हैं, ये मिलकर के कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम्स। और कहा कि एटम्स इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते इन्हें हम किसी तरीके से। अच्छा, अब हर किसी की कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो इनकी जो कुछ कमी आई, क्योंकि हर किसी में, हर आदमी कुछ ना कुछ कमी निकालने की कोशिश करता है, तो इनके एक कंपटीटर थे, उन्होंने इनमें कमी निकाली, और क्या आया कमी वो देखते हैं। सबसे पहले कमी तो उन्होंने ये निकाल दी, डाल्टन्स ने क्या कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिवाइडेबल, डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। लेकिन आया क्या बाद में रिजल्ट, कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आते हैं, वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी भी स्टडी हम करेंगे। उसके बाद और क्या इनके में गलती आई, इन्होंने कहा कि जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, ये इनका शेप, साइज, मास, सब चीजें सेम होती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपके पास हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये किस एलिमेंट के हैं? हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं? हाइड्रोजन के। प्रोटियम को लिखा जाता है 1H1, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, और ड्यूटेरियम को लिखा जाता है 1H2, और ट्रिटियम को क्या लिखा जाता है? 1H3। क्या लिखा जाता है? 1H3, मतलब इसका 3 कितना हो गया? मास नंबर। अब देखिए यहां से क्या इनकी गलती निकाल दी गई कि सेम एलिमेंट का एटम, एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, और एटम सेम एलिमेंट का एटम,
उनका मास देखिए, मास में डिफरेंस आ गया, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सेम टाइप के हो जाए। तो ये गलती निकल के आ गई इनमें से। और क्या इनकी गलती निकली कि कंपाउंड एटम्स नाम की चीज ऐसी कुछ होती ही नहीं है, वो जो होती है वो तो मॉलिक्यूल होती है, तो कंपाउंड एटम्स क्या होता है, ये सारी गलतियां निकली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मॉडर्न जो हमारा आधुनिक एटॉमिक थ्योरी आया उसमें क्या कहा गया। एटॉमिक परमाणु थ्योरी जो था उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि एटम जो है वो डिविजिबल है, लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, आपके पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम करता है। डिविजिबल है आपका एटम और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा, लेकिन किसका कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहलाएगा। अच्छा, और क्या बातें आई, और बातें आई कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के वो मे नॉट बी ऑल लाइक, मतलब ना तो एक तरीके के हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एटॉमिक वेट भी आपके जो है पॉज कर सकते हैं, उनके पास हो सकता है। जैसे हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में अभी इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है आइसोटोप्स आइसोबार्स। एटम जो होते हैं वो कंबाइंड करने के बाद कंबाइंड एटम नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये किसमें कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। और क्या कहा गया कि इन्होंने कहा था कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, जो आपका परमाणु होता है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना कि पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, एटम के बारे में थोड़ा सा और डिफिनीशन देख लेते हैं कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो एग्जिस्ट नहीं करता फ्री स्टेट में। और मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो जाते हैं अणु, तो अणु बनाते हैं यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको एक एक करके उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या चीजें हुई, इमेज के द्वारा समझेंगे और इसके बाद ट्रिक भी हम जानेंगे कि क्या ट्रिक है। लेकिन इससे पहले हमने एक टर्म बोला था आपको, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को। तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे आपका हो गया प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, अब हमने बात किया था आइसोबार क्या होता है, तो आइसो मतलब हो गया सेम, तो सेम अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बार वाले में ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। क्या हो, मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें आइसोबार्स बोलेंगे। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और ये कितना होता है, 40 होता है मास नंबर। उसके बाद आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का होता है 20, Ca इसका सिंबल है और इसका होता है 40। मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया, लेकिन इनका जो मास नंबर है ये क्या हो गया, ये सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जी रदरफोर्ड के जो है स्टूडेंट थे, उन्होंने किया था। और इन्होंने किया क्या, एक हार्ड ग्लास की सिलेंड्रिकल ट्यूब ली और उसमें जो है 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए। क्या किए, ये है आपका डायग्राम उसका, एक हार्ड ग्लास का मेटल ट्यूब लिया, उसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक को पॉजिटिवली चार्ज जो था उसको एनोड कहा गया और निगेटिवली चार्ज जो था उसे कैथोड कहा गया। उसके बाद उसमें एक वैक्यूम साइड में कनेक्ट किया गया। क्या किया गया, ये वैक्यूम देखिए यहाँ पे वैक्यूम पंप इसमें कनेक्ट किया गया। वैक्यूम होता है मतलब एयर वहां के निकाल लिया गया, वैक्यूम पंप कनेक्ट करके वहां से एयर निकाला गया। उसके बाद उसमें करंट का फ्लो कराया गया, बैटरी लगाया गया। जब करंट का फ्लो हुआ उसके बाद क्या हुआ, करंट के फ्लो के बाद एक इनको इनविजिबल रेज दिखाई देने लगी, जिसे हम लोग
स्ट्रीम निकलने लगा इनविजिबल रेज का, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कैथोड रेज का नाम दिया गया। अब कैथोड रेज क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, मतलब वो रेज जो निकल रही थी वो क्या प्रॉपर्टी दिखा रही थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो क्या था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी और क्या कर रही थी, वो एक फ्लोरेसेंस, एक मतलब एक ग्लो, ये देखिए ग्रीन ग्लो लिखा हुआ है ना, एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। कहाँ पे, जब वो ग्लास की बॉडी पे स्ट्राइक कर रही थी, मतलब टकरा रही थी ग्लास पर, तब वो एक ग्लो जो है आपका ग्रीन ग्लो जो है वो दिखा रही थी, निकल रहा था उसमें से। और कैथोड रेज जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास किए जा रहे थे, मतलब ये जो रे निकल रही थी। इनमें जो है कहा गया कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स कंपोज थे। उस चार्ज पार्टिकल को जब इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया कि वो जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, और उन्हीं को नाम जे थॉमसन जी ने दे दिया कि भाई ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, तो मिला 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलाम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, तो ये मिला 9.108 × 10⁻28 ग्राम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो प्रोटॉन की डिस्कवरर को वैसे तो रदरफोर्ड लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसके डिस्कवरर थे ई गोल्डस्टीन, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं दे पाया, तो इसका नाम रदरफोर्ड ने दिया, इसलिए इसके डिस्कवरर रदरफोर्ड माने जाते हैं। हुआ क्या, 1886 में 1886 में ई गोल्डस्टीन उन्होंने क्या किया, एक परफोरेटेड कैथोड, यानी परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है जिसमें छिद्र हो, छोटे छोटे छेद हो, ऐसा कैथोड लिया उन्होंने, एक प्लेन डिस्क कैथोड की तरह पे, और ट्यूब ली उन्होंने, कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या किया, एक हाई पोटेंशियल की वोल्टेज अप्लाइड की, तो क्या हुआ, एक स्ट्रीम ऑफ कलर्ड रेज, मतलब कहें कि रंग वाले रेज निकलने लगे। कहाँ से निकलने लगे, अपोजिट टू कैथोड रेज। हमारा कैथोड रेज जो है इधर से निकल रहा था, कैथोड की तरफ से निकल रहा था। कैथोड रेज कहाँ से आ रहे थे, तो कैथोड रेज आपके यहाँ से आ रहे थे, कैथोड रेज आपके कैथोड से आ रहे थे। लेकिन ये जो रेज निकलने लगा, ये आपका कहाँ से निकलने लगा, तो ये रेज आपका एनोड से निकलने लगा, यानी अपोजिट टू कैथोड रेज आने लगा। तब इस रे का नाम क्या दिया गया, इस रे को कहा गया भाई ये तो एनोड रेज है, या फिर इसको कैनाल रेज बोल सकते हैं। क्या बोला गया, एनोड रेज या फिर कैनाल रेज, और कैथोड से निकलने वाली रे कैथोड रेज बोली गई। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या थी वो भी थोड़ा जान लेते हैं हम। इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करते थे। क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे, और कैथोड के अपोजिट। और रेज जो थे वो डिफ्लेक्टेड हो जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लाते हैं तो डिफ्लेक्शन उनका हो जाता था किधर की साइड, निगेटिव प्लेट की तरफ, किधर की साइड, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये दिखा रहा था कि भाई ये जो पार्टिकल अब निकल रहा है, मिल रहा है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद क्या किया गया, जब हाइड्रोजन गैस को इसमें यूज किया गया, जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला गया, तो जो इसमें लाइटेस्ट पार्टिकल मिला वो पॉजिटिवली चार्ज था, और उसका नाम उन्होंने रदरफोर्ड जी ने दिया। और उसका नाम क्या किया गया कि ये भाई ये तो प्रोटॉन बन गया, क्योंकि वह पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था। उसका चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.672 × 10⁻24 ग्राम, एंड किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻27 हो जाएगा। अब हम लास्ट बात करेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन के बारे में पता कैसे चला। तो इसके डिस्कवरर माने जाते हैं चैडविक। इसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे, सभी एक ट्रिक से आप सबको याद रख कर लेंगे जो है डिस्कवरर कौन थे। तो चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिया और एक बेरिलियम की थिन फॉयल ली, यानी पतली पत्ती जिसे बोलते हैं, ब्लेड देखा होगा सबने ना, उस तरीके की एक पतली पत्ती ली। क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। बम्बार्डमेंट कराने के मतलब एक तरीके से टक्कर कराई। हुआ क्या, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है, आपके तेजी से मूव करने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा के कण थे, उन्होंने क्या किया, वो मतलब क्या हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से उनको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे प्लेट की तरफ, ना निगेटिव की तरफ जा रहे थे। मतलब ये देखा गया
कि भाई ये तो न्यूट्रल है, इस पर कुछ नहीं असर कर रहा, ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक नया पार्टिकल आ गया और इस नया पार्टिकल का नाम इन्होंने न्यूट्रॉन दे दिया। क्यों न्यूट्रॉन दे दिया? क्योंकि इसका नेचर न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल था। तो अब इसकी चार्ज क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। और इसका मास लगभग आपके प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और केजी में 10⁻⁻27 केजी। अब हम ट्रिक को पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? ईटा पर नाचे। ई से आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन या थॉमसन, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, पर से पा का प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। मतलब आपने ईटा पर नाचे ट्रिक को पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? ईटा पर नाचे। और इसी ट्रिक से आपने सारे के सारे डिस्कवरर याद कर लिए, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। सेकंड पार्ट इसका वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।